शालतीफ टाउन से निकल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। भाई भी गाइड करें। आज हम शालतीफ टाउन से निकल रहे हैं न्यू मलेर की तरफ। ये मेन नेशनल हाईवे है और ये देख रहे हैं रास्ता, ये कायदाबाद से आने वाला रोड है और हम रमा दवा हैं अब मेन नेशनल हाईवे पे। पहले घूम रहा ये कायदाबाद से जो है हम इस टाइम शालतीफ टाउन से निकल रहे हैं और ये इस टाइम मेन नेशनल हाईवे पर हैं हम। मेन नेशनल हाईवे, ये मेरे लेफ्ट हैंड पर ये चुकंडी कब्रिस्तान की तरफ जाने वाला रोड आता है। चुकंडी कब्रिस्तान का बोर्ड भी देख रहे होंगे, ये चुकंडी कब्रिस्तान, ये सीधा रोड जाता है इधर। पुराना तारीखी कब्रिस्तान है ये बोर्ड लिखा है, बोर्ड कासिम, बोर्ड स्टील मिल, स्टील टाउन, हदीर, ये सारा बोर्ड है ये ठट्टा। बिल्कुल ठीक है। और ये एमडीए का मेन जो हेड ऑफिस है, वो एमडीए का हेड ऑफिस ये है अपना, जो उनकी एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट जो है 25 बजे से यहाँ से वो निकाल के जो है वहाँ ले गए अपना शहर के अंदर। अगर वो यहाँ पे होते तो मजीद तरक्याती काम होते हैं, पर बात ये है कि कोई पूछने वाला नहीं है, इस वजह से वो निकाल के ले गए। जो तरक्याती काम जो ना हो सके तो यही है वजह, ये कि ऑफिस ना होना। चलते हैं हम। ये वो रोड आ रहा है जो स्टील टाउन से आ रहा है एक रोड, और एक रोड ये हमारे वाला जो है ये जा रहा है गुलशन अजीब जा रहा है। और अब हम जो आज हम जो ड्राइव करेंगे, आज आपको मैं एक और न्यू मलिर का एक रोड बताऊँगा जो दर्शन चनो और इससे जाता है रोड, बड़ा कायद आज़म पब्लिक स्कूल से, जो आज हम उधर लेके जाएंगे आपको उस रोड से। मेरे सामने जो है तराब में जो है शालतीफ टाउन मलिर की काफ़ी बड़ी और अलॉटमेंट सोसाइटी है। शालतीफ टाउन के मुख्तलिफ सेक्टर हैं। आगे इसका जो कॉरिडोर ही बना हुआ है, ये सारा कमर्शियल कॉरिडोर है और इस तरफ भी जो है कमर्शियल कॉरिडोर है सारा। पीछे गोट्स भी हैं कुछ। तो अब आप चलते रहेंगे, देखते रहेंगे वीडियो हमारी, आप तो साथ दीजिएगा। ये हमारे लेफ्ट पर जो है ये अब्दुल्ला गोट है, ये अब्दुल्ला गोट है और ये अब्दुल्ला गोट की कच्ची आबादी है। और ये भी तकरीबन इसको भी 20 साल हो चुके हैं अब्दुल्ला गोट को, 19-20 के करीब है। अब्दुल्ला गबोल गोट है, एक अब्दुल्ला गबोल गोट है और एक अब्दुल्ला गोट है। अच्छा। अब्दुल्ला गबोल को तो काफ़ी अर्सा हो गया, 100 साल से तकरीबन हो गया, पर अब्दुल्ला गोट जो न्यू एक्सटेंशन हुई तो इसको तकरीबन 20 साल हो गए, 25 साल तकरीबन हो गए। शालतीफ की ज़मीन पर ये है। ये सेक्टर 25 है और शालतीफ अच्छा बेसिकली 23 पे को 24 पे को 25 के पीछे मुक्ता गोट है। ये सेक्टर जो है 28 जो है हमारा आगे ये सेक्टर शालतीफ का सेक्टर 28 तक। और 25 बजे से यहाँ पे रज़ाकाबाद ट्रेनिंग सेंटर बना दिया। रज़ाकाबाद ट्रेनिंग सेंटर बन गया सेक्टर 28 पे। सामने ये सारा कॉरिडोर है, पीछे जो शम्स तब्रेज़ था वो भी इंक्रोच हो गया और इंक्रोच होने के बाद जो है वो अब अब्दुल्ला गोट एक्सचेंज ये एक रोड जाता था। ये सेक्टर 28 है, शालतीफ टाउन का सेक्टर 28 ये रज़ाकाबाद ट्रेनिंग सेंटर है और यहाँ जो नए रिक्रूट्स होते हैं पुलिस के, वो यहाँ बाकायदा ट्रेनिंग करते हैं। ये भी शालतीफ टाउन को अपार्ट फ्राम तमाम चीज़ों के, ये हमें एजाज़ भी है कि यहाँ ट्रेनिंग सेंटर भी है शालतीफ टाउन को। और ये मेरे राइट हैंड पर ये इस तरफ ये सेक्टर, इसके बैक साइड पे पोल्ट्री फार्म से इसके बैक साइड पे सेक्टर 30 की सीरीज के सेक्टर शालतीफ के स्टार्ट होते हैं। अब हम इंटर हो रहे हैं रज़ाकाबाद की तरफ। ये रज़ाकाबाद ट्रेनिंग सेंटर के बिल्कुल साथ एक रोड है जो शालतीफ टाउन के सेक्टर 26-27 को ये लिंक करता है, 27 की तरफ जा रहे हैं। तो क्योंकि अभी रिसेंटली एमडीए ने बड़ी जमामर्दी का मुजाहरा करते हुए ये जो है लैंड ग्रैबर्स और एनक्रोचर से ये ज़मीन जो है वो खाली करवाई है। और इसमें मेरा ख्याल है क्रेडिट जो जाता है वो बिल्कुल डेफिनेटली एमडीए के इंतज़ामिया को बिल्कुल जाता है। जो चीज़ क्रेडिट देने की है वो बिल्कुल दे रहे हैं हमने। और स्पेशली इसमें किसका सबसे बड़ा अहम दखल है, सर ऐसा बताइएगा। देखिए जी, बात ये है कि ये स्कीम जो थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के टाइम की स्कीम थी, फिर इसको ज़ियाउल हक़ ने आके कंटिन्यू किया। असल बात ये है कि ये पीछे बड़े सेक्टर थे, यहाँ पे हमारे 24 सेक्टर, 23 सेक्टर, 22 सेक्टर सामने चले जाते हैं, 24, 26, 27, 28 ये सेक्टर थे। अब बदकिस्मती से बात ये है कि मली डेवलपमेंट अथॉरिटी जब ये इसका क़याम हुआ है तो
ये हमारे जिला कौंसिल के ऑफिस में सामने पोर्ट कासिम की ज़मीन कब्जा नहीं हुई, लेकिन ये सामने पोर्ट कासिम के सेक्टर हैं, D 500 गज के 400 गज के सेक्टर हैं, इन पे इंक्लूज नहीं हुआ क्योंकि ये जो थे बड़े, पर अब बदकिस्मती से वो प्लॉट कब्जा हुए जो ठेले वाले पतावे जो लगाते हैं, रेडी वाले या जो गरीब गुरबा लोग थे उनके प्लॉट कब्जा हुए। यही एक अलमी है। हालांकि ये बहुत अच्छी स्कीम थी, बहुत अच्छे मामला थे इसके। ये देखें रज़ाकाबाद डिग्री कॉलेज है, ट्रेनिंग सेंटर भी ज़मीन कब्जा हो गई, इसकी फैसिलिटी इसको दोबारा मुतबादल ना कर सके, कंटिन्यू ना कर सके, अदारा भी ना कर सका, लाठी भी अभी दर बदर घूम रहे। और दूसरी बात ये कि अदारे ने इधर फैसिलिटी जो फराम करनी थी वो उसमें फराम करने में नाकाम रहा, जिसकी वजह से जो है ये आबादी जो है ना बढ़ सकी और ये कब्जा माफिया की तरफ जो है ये मामला जो चले गए। तो अब ये टेलीफोन एक्सचेंज 27 है सेक्टर है, अब आप देख रही है रज़ाकाबाद डिग्री कॉलेज है मेरे सामने, मेरा ख्याल है मुझे जहाँ तक। बिल्कुल बिल्कुल रज़ाकाबाद डिग्री कॉलेज। तो अब सामने हमारा सेक्टर 27 है MDA शाह लतीफ़ का, और बाद ये वो इंक्रोचमेंट हो गया। इस तरह इसके पीछे 27A है, फिर 27B था, फिर इसके पीछे A था, वो इंक्रोचमेंट हो गया। तो उसके सामने देखिए पाकिस्तान स्टेट ऑयल है, बिल्कुल सामने देखेंगे आप, मैंने बिल्कुल सामने ये दिखाया कैमरा, पाकिस्तान स्टेट ऑयल था ये, ठीक है। और वो सामने टेलीफोन एक्सचेंज था पाकिस्तान का, टेलीकम्युनिकेशन का, वो सामने PTCL का वो सामने टेलीफोन एक्सचेंज। अब बात ये है कि अब ये जो है वो इंक्रोच होता रहा, और ये जो पोर्ट कासिम का अपनी लैंड है ये इंक्रोच, वो सामने शाह लतीफ़ टाउन की लैंड है 27 भी, वो इंक्रोचमेंट हो गई, सामने जितनी सारी इंक्रोच हो गई। तो अब देखें वो सामने पाकिस्तान स्टेट ऑयल जहाँ भी रज़ाकाबाद टर्मिनल बन रहा, और वो जो ट्रेनिंग सेंटर वो आ रहा है अपना रज़ाकाबाद जो है ऑयल टर्मिनल की जो पार्किंग आ रही है श्री जना कॉलोनी से ख़त्म होकर, तो वो इधर ही आ रही है। तो उस जगह पे बड़े बड़े लोगों का प्लॉट थे, जो शाह लतीफ़ के जो छोटे अलॉटी से जो गरीब गुरबा थे उनके देख रहे हैं अभी पूरा कब्जा हो गया 27 से और 27 भी। अभी कंपनियों का वो है डिस्पोजल। अब कौन सेक्टर की तरफ जा रहे हैं शाह लतीफ़ के? जा रहे हैं 27 के बाद जो था 26 है, वो 26 भी सही। हाँ, ये सेक्टर है रज़ाकाबाद के पीछे जो रोड है बीसरंजी और मूसा रोड, मूसा लाशारी। अच्छा जी जी, ये 27 से 27 भी आ गया 26। या मकान बहुत अच्छा मकान है। मैं मतलब ये फैसिलिटी ये सामने जो है सामने में ये क्या है? 26 से ये सेक्टर 26A है और B है। जी 26 से 26 भी है। अच्छा, इधर में मज़े की बात ये है कि MDA ने जो इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे जो लोग थे, एक बात आपको मैं और बताऊँ, यहाँ पे MDA ने जो है फ्लैट्स बना के देने थे, आज भी MDA ने उनके पैसे लिए, पर बदकिस्मती से ये कि उनको फ्लैट्स बनाना के ना दे सका, वो चीज़ डिलीवर ना कर पाने में जो पहले भी बने थे। इस तरह ये सिर्फ चल रहा है मामला 26 से के अंदर, और ये 26 से जो है ना भी है। अब मैं आपको बताऊँ आगे चलेंगे हम, जिस तरफ आगे निकलेंगे ना, सही, तो मैं आपको बताऊंगा कि MDA ने यानी इसमें जो इंक्रोचमेंट थे वो हटा दिए, वो जो पीछे पीछे है वो क्या है? ये इंक्रोचमेंट MDA का क्रेडिट नहीं, MDA का क्रेडिट नहीं जाता। ये जो है 60 के प्लॉट है, कटिंग 60 की, MDA का क्रेडिट नहीं जाता है। मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, ये दोबारा जो MDA का क्रेडिट नहीं जाता। यहाँ पे शाह साहब हैं, उनका ये सारा क्रेडिट है। सही, उनकी वजह से ये जो जगह खाली हुई है और ये सारा मामला भी चल रहा है। मैं आपको आगे जिस हम जाएंगे चढ़ाई के अंदर, उतराई के अंदर, तो मैं आपको बताऊँगा कि क्या है। आज क्योंकि हमने लाशारी रोड नीचे से जाना है, ये रोड भी जा रहा है अपना। अच्छा हम न्यू मलीर जो है यहाँ रज़ाकाबाद वाले रास्ते से यहाँ से जा रहे हैं न्यू मलीर। मैंने ड्राइव ये की कि मैंने कहा दे इलाके आपको बताएं, ये हमारा गोट है और ये हमारे जो है वो ये कौन सेक्टर है? MDA ने जो देखे वो सामने ये सब 26 से 27 भी है। MDA ने देखे वो सामने का आगे सोसाइटी बन रही है। MDA ने जो है ना वो देख रहे हैं आप सामने जो बिल्डिंगें बना के जो प्लंथ बने हुए, ये सामने ये MDA ने जो है बेंगलोर बनाए होंगे, बना के जो अच्छा। और ये सामने फिर कादियानियों का कब्रिस्तान आ गया, फिर ये सोसाइटीज आ रही है। सही, ये लाशारी रोड से जा रहा है ये इलाका। सही ड्राइव अपने इस तरह की ड्राइव, गाड़ी पेट्रोल पे कन्वर्ट कर लें क्योंकि CNG लास्ट स्टेज पे। बिल्कुल यार वो खाने भी, ये इधर प्रेस क्लब है अभी अंदर बना हुआ,
ये हम गोट है भाई, ये आप कराची के सबसे पुराने तकरीबन पुराने गोट है। ये पीर सनदी गोट भी पुराने गोट है, पुराने गोटों में से एक गोट है। तो ये मेरे राइट हैंड पे जो है ये गोट है पूरा, और मेरे लेफ्ट हैंड पे टेक्सटाइल मिले बारी के नाम से ये बारी टेक्सटाइल। इधर देखना, उधर खड़ा रह जाए। असल में हमारे डिस्ट्रिक्ट मलिर में अलमिया ये भी है कि यहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट तो इंडस्ट्री लगा लेते हैं, लेकिन उनकी जो लो वेजेस पे लोगों को, मुकामी लोगों को रखा जाता है, तो जिससे एक मुकामी लोगों की जो वो हालात है वो चेंज नहीं होता। अच्छा जी, लाइब्रेरी है। हाँ, लाइब्रेरी के अंदर है मामला। ये मैंने ड्राइव इसलिए की कि लोग यहाँ आना पसंद नहीं करते, क्योंकि बात ये कि हालांकि उनको ये नहीं पता कि मलिर के जो ओवरऑल हमारी जो, आपने अगर मिनी सिंध देखना है तो वो आप मलिर के यही आबादियों में आए। हाँ, आपको कलमती, लाशारी, अपना हर कौम मिलेगी आपको। और तकरीबन बड़ा एक जो रुझान है कि पंजाबी भी यहाँ पे मिल जाएंगे, पंजाब से बिलोंग करने वाले, सिंध से, कश्मीर से भी लोग मिल जाएंगे। क्योंकि पहले वक्त होता था कि लोग कंजस्टेड माइंड थे, तो वो चीज़ें नहीं होती थी कि नहीं जी हम सिर्फ, अब जो है आबादियों के अंदर मिक्सअप आ रहा जा रहा है, लोग समझ गए, शऊर आ रहा जा रहा है। तो बिल्कुल बिल्कुल, तो ये मामला जो है ना बेहतरी की तरफ आ रहे हैं। तो वरना आप इस कोठों के अंदर आप कभी आ नहीं सकते थे। आज वो मेंटालिटी की वजह से, अपनी सोच की वजह से नहीं आ सकता। बात सही कर रहे हैं आप, कोई रुकावट तो थी नहीं। यही मसला है। तो बात अब ये है कि अब काफ़ी बेहतरी आई है। देखें आप, इम्प्रूवमेंट देखें, ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लग रही हैं अंदर। उसके बाद लोगों को, मुकामी लोगों को रोजगार का जो मामला वो तो है, ठीक है, पर लेकिन वो इंडस्ट्रियलिस्ट भी ये करते हैं कि कम वेजेस पे लोगों को रख लिया जाता है। मुकामी लोग होते हैं, उनका ब्रेड एंड बटर यही होता है कि यार अपनी खेती बाड़ी कर ली जाए, लेकिन जब खेती बाड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखिए भाईजान, अब लेकिन ये हमारी गाड़ी का जो है, हमारी गाड़ी सीएनजी पे भी है, तो बट जो पेट्रोल भी है। अब मेरा गाड़ी का पेट्रोल जो है वो बार बार कांटा नीचे हो रहा है। मैं थोड़ा इसलिए परेशान हूँ कि क्या पता, पर ये है कि दुरूद शरीफ पढ़ के निकले करते हैं इंशाल्लाह आगे तो जाके जो है कन्वर्ट करने के पेट्रोल। फाइन वो मसला नहीं। आप तो इस रास्ते से आए हो, कभी नहीं आए? मैं जब लॉ कॉलेज में होता था, पढ़ता था मेमनकोट लॉ कॉलेज में, तो फिर मैं यहाँ से आना जाना। कितनी हजारों एकड़ लैंड जो है वो खाली पड़ी हुई है, बेघर। पर बात ये है कि लोगों, ये देखें, ये हजारों एकड़ जमीन जो है वो गैर आबाद है। हाँ, दे दिए किराया, थोड़ा दूर ही सही है, पर इस तरह का गेट वेट लग के बंदा बैठ जाए, बंदा गुजार लेता है 200 साल 400 साल जिंदगी। बिल्कुल। ये खेती बाड़ी भी की है मलिर के मुकामी जमींदारों ने, और थोड़ी कलील थी, लेकिन ये है कि ये खुशहाल बात है। गोरगेज बरादरी जो है, एक बलोच बरादरी, गोरगेज, आज डंपर पे लिखा है बलोच है, गोरगेज बलोच। ये भी कदीमी लोग हैं, यहाँ कदीमी लोग हैं। ये देखिए जरा मलिर का माफिया, ये रहती, ये बड़ा मसला है यहाँ पे। ये बेचरी जो है, ये नदी है, यहाँ से रहती है। ये नदी बनी है, इतने बड़े बड़े खड्डे जो हैं ये बने इसी वजह से, यहाँ से रेती बज रही है। मिल जाएगा, पर टंकी लीक ना हो ना। ये आम दिनों में ये नदी का समा होता है यहाँ। देखिए नदी बह भी रही है, अभी भी ये गंदा पानी है, नदी है ना, नदी है। तो यहाँ जो है ये देखें रहती है, श्रीकोट नदी है, इसको कहता है। ये किसी जमाने ये नदी जो है यहाँ से आ रही है, हमारे यूनियन काउंसिल में होती थी। ये नदी फिर यहाँ से जाती है। बारिशों के दिनों में ये ठीक ठाक नाला जो होता है ये चढ़ा होता है, ठीक है। ये राइट हैंड में हमारा कब्रिस्तान है। ये आज ये भुट्टो, ये भुट्टो, बस ये कब्रिस्तान है। हाँ, हम इस टाइम घूम रहे हैं। ये श्री गोट और ये पीर सनदी गोट रजाकाबाद के एरिया के में, और यहाँ से हमारी मंजिल है न्यू मलिर की तरफ।
और यार ये हम मैं बिल्कुल सबसे इकबाल- डिफरेंट रास्ता इख्तियार किया इसलिए इकबाल बंद कर जरा तू यार। हम वापसी पे तो वो सिंपल रास्ते से आएंगे जो हमारा ये है एज यूजुअल हर कोई इस्तेमाल करता है। लेकिन आपको ये रास्ते मुखातिब या ये बताने का मकसद ये था कि मलीर जो है ये कोई ऐसा नहीं है सरजमीन, ऐसे इलाका नहीं है जो जिसमें बांझ एक ही है। रास्ता लगता है और उसके बाद रास्ता लगता है। लोगों को पता ही नहीं है कि कौन से कितने रास्ते हैं यहाँ से न्यू मलेर की तरफ। यहाँ ये गोठों के अंदर से ऐसे बेहतरीन रास्ते हैं और ठंडे रास्ते हैं, साइडों में बेहतरीन किस्म की ग्रीनरी है, बड़ा लुत्फ अंदाज होता है इंसान। ये हम जो है सीधी कोट से निकल रहे हैं, ये बीच में ये सोसाइटियाँ नई बन रही हैं, ठीक है। और ये मेरे लेफ्ट और राइट साइड पे सोसाइटीज़ हैं। और दिल को खुशी भी हुई, राहत भी हुई कि ये जो है स्टेट ऑफ आर्ट जो है वो घर बनाए जा रहे हैं, स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल सोसाइटीज़ बनाई जा रही हैं। लोगों का तर्ज ज़िंदगी जो है वो बुलंद हो रहा है और जो ज़िंदगी गुजारने के जो आसाइशें हैं इंसान जो है उनको सिंपल भी होनी चाहिए, लेकिन ये कि मयारी होनी चाहिए। तो बड़ी खुशी हुई कि सोलर प्लेटें जो है छत पे लगाई गई हैं ताकि ये है कि सही हम अब जा रहे हैं। ये गोले गोले मारिंदासी, गोले गोले मारिंदासी, गुटे जे दुश्मन के गोले गोले मारिंदासी। हम जा रहे हैं ये सीधी गोट वाले रास्ते से, हम मेमन गोट वाले रास्ते से ऊपर आगे मेमन गोट के ये बीच में रास्ता जाता है मेमन गोट की जानिब। तो हम ये बिल्कुल इसी के दरमियान से एक लिंक रोड निकलता है मिड में जो अगले लिंक रोड को टच करता है। तो हम ये जा रहे हैं, हम डायरेक्ट शालतीफ टाउन से मेन नेशनल हाईवे पर आए। नेशनल हाईवे पर आने के बाद रजाकाबाद से इन हुए ट्रेनिंग सेंटर के साथ, ट्रेनिंग सेंटर से साथ साथ रोड अभी तक हम यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं। ये गाड़ी आ रही ख्याल से मामा ड्राइवर है, गाड़ी मने जापाना ड्राइवर बलो। हमने ये देखा ये रजा का ये कॉलेज है मेमन रोड का। ये हमने अब ये यहाँ से यहाँ एक लिंक रोड है, मिनी लिंक रोड जो दूसरी लिंक रोड को कनेक्ट करती है। गाड़ी गाड़ी मने जापाना साईं इस टाइम जूली मूड में। ये देखें ये मलीर की जमीन है, ये हजारों एकड़ लाखों एकड़ जमीन है हमारे मुल्क के अंदर, बियाबान पड़ी हुई है भाई और लोगों की जमीन है, ठीक है। आबादकार या आबादकारी नहीं है, पानी नहीं करेंगे यार। आप कुछ ना कुछ तो बना दें, कुछ ना कुछ, इवन कि आप चलो हाउसिंग स्कीम ही खड़ी कर दें यार। आप स्कीम नहीं बना सकते तो आप बेच देंगे भाई, चलो कुछ ना कुछ कोई खड़ा कर सके, इस्टेब्लिश कर सके इसके ऊपर कुछ ना कुछ। बात करने का मकसद ये है कि जमीन को फारग रखना जो है, जमीन के साथ जो है नाइंसाफी है। लगाई हुई है सब्जी अगर ये मैं तकरीबन आज से तकरीबन 10 साल 5 साल मेरे 2 साल बहुत छोड़ सीधा सीधा हम उसी रोड पर निकल रहे हैं आगे। ये एक मलीर में कैडेट कॉलेज भी है, कैडेट कॉलेज कराची। तो ये कैडेट कॉलेज कराची जो है वो इस रोड पर है, ख्याल से गाड़ी है कैडेट कॉलेज जब हम कैडेट कॉलेज की तरफ रास्ता है ये थोड़ी ग्रीनरी नजर आई जो सुकून दे रही है, राहत देती है। अभी आगे ठंडा इलाका सारा, ठंडी हवाएं और ठंडा मामला चलेंगे इंशाल्लाह। बड़ी बात है कि ये रोड पीपल्स पार्टी की दौर हुकूमत में बना, वरना ये रोड बड़ा गंदा रोड होता था। मुझे आपको बताऊं कि 2007-8 के 6 के अंदर जब हम आते थे इधर, 6 से पहले 4, 5, 3, 4 में बड़ा गंदा रोड होता था ये। मैं आज कोई 8 साल 10 साल के बाद इस रोड से आ रहा हूँ मैं। आगे इम्तियाज़ खान जो कि वोट भी है। आप तो इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में आते होंगे। बिल्कुल आए हैं, पीपल्स पार्टी इलेक्शन कैंपेन की बिल्कुल हमसे आगे ये फिल्टर प्लांट वाला रोड था। तो यहाँ छोटे छोटे कोर्ट हैं, छोटे छोटे मामला हैं लोगों के। तो उस टाइम भी लोग अपनी गुजर बसर करते थे।
पानी जो आता था ये डबलोटी से आता था पानी यहाँ। अभी हम जाके कादियानम स्कूल से निकलेंगे। डबलोटी और बहुत खूबसूरत इलाका है, ग्रीन, मतलब स्विट्जरलैंड अगर कहें तो वो मलिर, हमारे हिसाब से मलिर का हिसाब से स्विट्जरलैंड है वो, डबलोटी है। हरा भरा इलाका था, पर अब पता नहीं किसकी नज़र लगी। नीचे दुर मोहम्मद कोट है, आगे यार मोहम्मद कोट, फिर जिस तरह इम्तियाज़ खान कोट, गरीबाबाद मार्केट, कादियानम पब्लिक स्कूल। तो बड़ा यार वो वक्त था। अब तो हाँ, ये अब ग्रीनरी नजर आ रही है। अब तो आगे जो है ना, आगे आपको ग्रीनरी नजर आएगी तकरीबन। काफ़ी बड़ा कैडेट कॉलेज का इलाका है। तो गाड़ी मली जापान, ड्राइवर बलूचिस्तान। हाँ हाँ, अब थोड़ी सी ग्रीनरी नजर आ रही है, ठंडा माहौल नजर आ रहा है। यहाँ पे बैठे पटके लगे हुए सब। आउटस्टैंडिंग। वो जा रही है नहर वाला पानी आ रहा है। अच्छा, हम आते थे ट्यूबवेल वाला। हाँ, जो बचपन में होते थे हम आते थे इधर, खेलते थे। मेरे पास में माल्टो गाड़ी होती थी, मेरान। दो मिनट के लिए ऐसा लग रहा है कि इस हम कोई कश्मीर के किसी ऐसे एरिया के अंदर है। बेंगलुरु लगे हुए हैं, कहते हैं गुर्बत है। गुर्बत नहीं है, कोई गुर्बत नहीं है। गुर्बत बात नहीं है, सिर्फ हमारे पास माशी प्लान नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक ऐसी जगह है, ये औताक थी, किसी जगह लोग बैठते थे यहाँ, ठंडा नींद मिलते थे और ऐसी ठंडी हवा आती थी, हम यहाँ बैठते थे, गाड़ी हम आ गए, यहाँ स्टे करते थे इलेक्शन कैंपेन के दौरान। यहाँ पे आ गए। इलेक्शन कैंपेन के अलावा ये सामने ग्राउंड है, लेकिन कितना अच्छा आगे। मेरे ख्याल आप तो फर्स्ट टाइम आए इधर। बिल्कुल, मैं फर्स्ट टाइम आया। तो आगे बड़े बड़े फुटबॉल ग्राउंड है। हकीम बलोच MNAs जो थे यहाँ से फाइट करते थे, उनका गोट है ये आगे सारा। ये मरकजी मकसद देखें, सेहत बुनियादी खाते बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे बने हुए। मेरा ख्याल है आपने आज देखे ये। बिल्कुल, फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं। देखें आप ये मामला है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। ये कायदम पब्लिक स्कूल है, आउटस्टैंडिंग सा बेहतरीन सा स्कूल है। बोर्डिंग स्कूल है ये मेरा, बोर्डिंग स्कूल है मेरा ख्याल है। मान लीजिए कि ये भी मलिर के लोगों के लिए बड़ी एक बेहतरीन जगह है, बच्चों के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए। हम न्यू मलिर की तरफ रवा दवा हैं और ये आपको दिखाने का मकसद ये है कि मलिर की ग्रीनरी देखें, मलिर के रोड देखें, कुशादा रोड है दही आबादियों में। एक कैफियत होती है ऐसी कि इस तरह के हम वाकई सही कराची जैसे शहर के अंदर, इंटरनेशनल शहर के अंदर हम जो है वो एक नई माहौल के अंदर सिस्टम को एंजॉय कर रहे हैं। होम्यो क्लिनिक है ये कायदे पब्लिक स्कूल है, सब कायदे पब्लिक स्कूल है। देखो लोगों का ऐसे यहाँ नीम का दरख्त है। बिल्कुल, बात ये है कि लोगों को ऐसे यहाँ बिल्कुल हकीकत आपने देखा कि नीम के दरख्त के नीचे लोगों ने मटके रखे हुए
ताकि पानी जो है ठंडा लोगों को मैसर हो। वो हमारी सामने मंजिल है, मंजिल से मुराद है कि हमारे वो लिंक रोड गुजर रहा है, उसके परली तरफ जो है वो MDA न्यू मलीर आ जाता है। अभी आपने DH जाना है या MDA जाना है? MDA न्यू मलीर सेक्टर 17 जाना है, अगर DH जाना है तो नहीं सेक्टर न्यू मलीर सुपर हाईवे पे चलना है DH। ये जामिया बैतुल सलाम बड़ा ही बेहतरीन किस्म का मदरसा, जहाँ बच्चों की बड़ी बेहतरीन किस्म की तरबियत और उन पर तवज्जो दी जाती है। अच्छा उधर एक बात बताऊँ, जो जामिया सत्तार अब्दुल सलाम, इनके जो ओनर थे ना, इनके पोते भतीजे वो इत्फाकन मेरे साथ इनके भतीजे जो है ना वो आए हैं, बच्चे इनके नवासे, इनके ओनर जो इसको बहुत अच्छी फैमिली है, मतलब देवबंद से हैं पर अच्छी मतलब बहुत जबरदस्त माशाल्लाह। मैं इत्फाक से मैं आपको उनकी वीडियो भी दिखा दूँ। हाँ इनको सब नहीं है, लेकिन ये है कि मतलब है कि इनका सिस्टम बड़ा जबरदस्त है। मुझे लगता है तलागंग में भी यही वही है, तलागंग वाले बिल्कुल। अच्छा नहीं, यहाँ भी मैंने बहुत पहले गया था, बिल्कुल ठीक है। वो मेरा ख्याल है जामिया बैतुल सलाम वो है। मैं आपको जूम इन करके दिखा दूँ। ये लिंक रोड पर हम ट्रेवल कर रहे हैं। और बैतुल सलाम हो रहा मदरसा जाऊँ। ये मलीर नदी है, ये मलीर नदी है नीचे, ब्रिज के नीचे मदरसे भी है। और ये इस ब्रिज को भी जरूरत है। भुट्टो ये जो है ये साई पहाड़ मुझे लग रहा है ये सेक्टर 25 के पहाड़ हैं। बिल्कुल सुभान अल्लाह, क्या हवा है। बिल्कुल हवा का तो अपना ही मजा है। ये हम लिंक रोड पर ट्रेवल कर रहे हैं इस टाइम, जो गुलशन हदीद से सुपर हाईवे को जाती है। हमारी गाड़ी की हम जो है बंद हो सकती है। अब इसका भी मजा दुबाला है, इसका भी मजा कुछ हो रही है। खेती बाड़ी की हुई है, ये इससे चंद मिनट की ड्राइव रहेगी है। न्यू मलीर आगे जो है आएगा। ये आप समझ लें कि हम जो है न्यू मलीर जो है, जो हम इस तरह है कि हम मेन सुपर हाईवे से नेशनल हाईवे की तरफ बजरिया लिंक रोड ट्रैवल कर रहे हैं। और ये जाते रास्ते पड़ते हैं, ये रास्ते में आते हैं। यहाँ एक बड़ी फेमस जगह थी समुद्री बाबा, ये लिंक रोड है। शायद तो समुद्री बाबा थी, वो पीछे ही आगे है ना, वो भी समुद्री बाबा नहीं, पीछे नहीं है, आगे ही है। समुद्री बाबा आगे ही है, इधर है समुद्री बाबा ये पहाड़ी है। अगर इसके ऊपर चल सके ना, पेट्रोल का बहुत गया हुआ खांडे के ऊपर खांडा सही है। पेट्रोल करता है ये समुद्री बाबा, ये समुद्री बाबा आर्मी ट्रेनिंग एरिया, ट्रेनिंग एरिया ये खैर वो उनका अपना एरिया है। ये जो है अब ये यहाँ से न्यू मलीर शुरू है।
वो जो सेक्टर देखने वो इंडस्ट्री जो लगी हुई है बता दो। ये डबल रोड की कंस्ट्रक्शन शुरू हो रही है, लिंक रोड को डबल किया जा रहा है ऐसे ही, और काम जो है काफी स्पीड आगे पोर्ट कासिम जोर शोर से चल रहा है। वो भी लैंड है इसकी पोर्ट इमरान खान हॉस्पिटल की भी है और शौकत खान फाइन। तो ये जो है ये न्यू लिंक रोड को डबल किया जा रहा है। अभी इस टाइम 1 वे है ये, उसको 2 वे किया गया है। बेसिकली ये एक ही रोड है और उसके आने और जाने वाली दोनों ट्रैफिक रमा दमाएं इस पर की हुई थी। लेकिन ये साथ जब सेकंड लिंक रोड का सेकंड फेज बन जाएगा तो इससे कि हादसात में भी कमी आएगी इंशाल्लाह, बल्कि बिल्कुल ना होने के बराबर होंगे। और ये है कि कम से कम ये है कि लोगों को जल्दी जो है वो ट्रैवल करने में आसानी होगी। मशीनरी खड़ी की हुई है। ये जो जा रहा है वो जा रहा है दूसरा, यहाँ से वो रोड भी बनेगा मलिर एक्सप्रेस वे, वो भी बनेगा यहाँ से। अब एग्जैक्ट मुझे इसका ये वो नहीं है, लेकिन ये वो लिंक रोड को तो डबल किया जा रहा है, ये वो तो है हो सकता है कि वो वहाँ से आ रहा हो। लेकिन ये कि मैं भी उसकी वो तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है मलिर एक्सप्रेस वे। MDA ये अंदर अंदर नहीं ना, सेक्टर 17 है ना, यही है ना सेक्टर 17 है पर अंदर नहीं ना, समझा कर बस सही है। ये सेक्टर 17 था न्यू मलेर का। और मेन लिंक रोड पर है। क्यों? ये हम पहले सेक्टर 17 था, सेक्टर 17 के बाद बीच में सेक्टर पॉज किए, फिर अब ये सेक्टर जो है वो है PAF है। ये इस तरफ PAF की जमीन है, पाकिस्तान एयरफोर्स की जमीन है। और ये इस टाइम ये सेक्टर 11 के अंदर हम एंटर हो रहे हैं। ये मेन रोड के ऊपर जो है तकरीबन कैटेगरी जो होती है 200-400 गज की होती है कैटेगरी। ये किसी जमाने में एशिया की सबसे बेहतरीन स्कीम जो है साबित होगी, मलिर हाउसिंग प्रोजेक्ट। तो ये गवर्नमेंट का पुराना ट्रैक्टर, इसका कार्ड पर अभी भी चल रहा है MDA पेट्रोल का। पेट्रोल अभी भी इशू हो रहा होगा, बिल्कुल होता होगा बिल्कुल। तो खड़ा है ना, है तो सही ना, जाहिर बात है खड़ा तो पेट्रोल तोड़ता भी होगा। ये जो है ये सेक्टर 11 मेन रोड है ये। खजूरों के पौधे लगाए हैं। इधर से बीच में अलग से एक रोड जाती है। यहाँ ऑलरेडी पार्क और मस्जिद जमीन जो है मार्क कर दी गई। अली भाई सलाम अलैकुम। जी अली भाई क्या हाल है? ताकि ये है कि कल कला आसानी रहे। जी जी अली भाई। और बीच में मिड वाली छोटी रोडें भी बनाई हुई हैं, अंदर देखें छोटी रोडें जो है थोड़ी सी सतह उठी हुई है। आप केस में देख रहे हो, मैं आपसे रोडें उठाई हुई हैं, ठीक है ना। बीच वाली गलियों की रोडें जो है 30 फुट की या 24 फुट की जो भी गली हैं वो भी उठाई हुई हैं, बनाई हुई हैं।
जो हालात के साथ गुजरते गुजरते डेवस्टेशन की तरफ चली गई है। ये प्राइवेट मेरा ख्याल है सोसाइटी की लैंड है कोई, और इसके साथ जो है ये हम सेक्टर 11 से एंटर हुए, लिंक रोड से सेक्टर 11 में आए। अब 11 से हम दीगर सेक्टर्स की तरफ जा रहे हैं। मोहम्मद हासिल सलाम जा रही है रोड, ये रोड जा रहा है सेक्टर 23-24 की तरफ जो है। ये भी सही सेक्टर, ये जो खड्डे ऐसे इकबाल से लेते हैं सेक्टर 9 में 9-11 आबादी के लिए लोग काम कर रहे हैं। तो हमारा भी प्रोग्राम है कि सेक्टर 2-9-11 के अंदर 5 का अंडर कंसिडरेशन है, और उसको भी जो सेक्टर है ना वो इस तरह की नदी है, बाकी जो सेक्टर है ना इस तरह की नदियाँ आगे बड़ी बड़ी। अच्छा, बस एज कम्पेयर टू अदर ये फिर बेहतर है। 9 जो है नेशनल हाईवे से भी करीब पड़ जाता है, अगर देखें साइंस को है। हाँ, ये देखना, ये जा रहा ना आगे नदी, बड़ी बड़ी खड्डे हैं। 9 का 2 मिनट रोको, मैं रोक कर वीडियो बना कर ये ना चल रोक के हमने क्या बात चीज बनाई, ठीक है। सेक्टर ये मेन सेक्टर 9 से निकलते हुए हम ये सेक्टर 5 की तरफ आ गए हम, और ये मेन रोड है, और आगे जो है वो नेशनल हाईवे। ये गोट है, कच्ची गोट है, और सीधा जो सेक्टर 5 का सेक्टर 2 का रास्ता जाता है इधर। इंफ्रास्ट्रक्चर तो डाला हुआ है, लेकिन काम होना है। ये रेडियो पाकिस्तान की जगह है। ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये देखें लोग आस्ते आस्ते कर रहे हैं। ये सेक्टर 2 में आ गए हम। यहाँ से भी नेशनल हाईवे को रास्ता जाता है, ये सीधा जो है रोड नेशनल हाईवे को जा रहा है। ये हम सेक्टर 2 में आ गए। मोड़ना वापस, मेरा दोस्त है, मिलना है मेरा दोस्त। आज जो सेक्टर न्यू रिलीज स्कीम 1 में आने का मकसद जो था वो ये था कि आप लोगों को थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया जाए कि रास्ता कैसे। हमने ये 2 रास्ते इख्तियार किए। एक तो आने के लिए हमने ये रास्ता इख्तियार किया नई आबादी का, जैसे कि औरंगाबाद से इंटर हुए, शीलीपुर से इंटर होते हुए आगे कॉलेज से लिंक रोड इख्तियार की, उस लिंक रोड से सेकेंड लिंक रोड जो सुपर हाईवे से नेशनल हाईवे की तरफ आती है, वहाँ से हमने फिर आपको बताया कि सेक्टर 17 बताया, सेक्टर 17 का कौन सा रास्ता सीधे तरफ जाता है लिंक रोड पर। ये सेक्टर 11 से हम इंटर हुए, 11 से इंटर होते होते हम सेक्टर 9 से फिर इंटर हुए, और आगे 5 से इधर कर सेक्टर 2 में स्टेप खड़ा हूँ। ये थोड़ा बहुत ये लाठीज के लिए थोड़ा असिस्ट करने के लिए उनको, इसका मकसद इस वीडियो का ये था कि हमको थोड़ा असिस्ट हो जाए, वो थोड़ी सी उनको मालूमात हो जाए रास्ते की मुझे।
ऐसे भी लोग होते हैं जिनको प्लॉट ले लिया, सारी चीज़ें कर ली, लेकिन 25-25 साल 30-30 साल स्कीम को वैसे भी हो चुके 20 साल, तो उनको पता ही नहीं होता कि स्कीम कहाँ है, क्या है, क्या नहीं है। तो थोड़ी बहुत मालूमात थी। आई होप कि आपको पसंद आई हो। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करो। एग्जिट कर रहे हैं, ये रोड है सेक्टर 2 का, और अब हम एग्जिट कर रहे हैं। सही है, कांटे हैं इस तरफ, कांटे हैं, तो उसी लिंक रोड का रास्ता इख्तियार करें आपसे। नहीं वहाँ से हम वहाँ नेशनल हाईवे से, वो भी सही है। ये सेक्टर 2 है मेरे राइट हैंड पे। ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए किसी इदारे को अलॉट हुई हुई जगह है, सेक्टर 2 के बिल्कुल फ्रंट पे। और ये मेन रोड है सेक्टर 2 का, 60 फुट रोड है, और इसके बाद ये 100 गज के प्लॉट्स हैं। अच्छा, अब हम वापस घर की तरफ जा रहे हैं, तो अब हमने रास्ता ये इख्तियार करना है कि हम यहाँ से डायरेक्ट सेक्टर 2 से आउट एग्जिट करेंगे नेशनल हाईवे पे, नेशनल हाईवे से एग्जिट से करेंगे फिर डायरेक्ट गुलशन हदीद से स्टील टाउन से फिर आगे रज़ाकाबाद से फिर आगे ऑनवर्ड वो कायदाबाद का डायरेक्ट रोड होगा। ये अब हम सेक्टर 2 की गेट जो है वो सेक्टर 5 में भी नस्ब है। तो ये मेन नेशनल हाईवे, और आगे टोल प्लाजा है, सुसी टोल प्लाजा के कट किया। ये हम आए अब नए नेशनल हाईवे में। अच्छा, इम्तियाज भी मेन इसमें वो एक एडवांटेज भी है इसके स्कीम का कि नेशनल हाईवे से करीब ही है, और अगर आप उसको देखें कि यहाँ गुलशन हदीद जैसी आबादी जहाँ करोड़ों रुपए के प्लॉट्स है वो इसके एडजेसेंट है, उसके करीब है ये। अच्छा, इसके और मेरिट्स भी है कि अगर आप इसको लिंक रोड से होते हुए सुपर हाईवे की तरफ जाएं तो वहाँ बैरिया टाउन और उसके अलावा DHC भी इसको टच करते हैं, और मुस्तकबिल करीब में इंशाल्लाह शौकत खानम हॉस्पिटल भी वहाँ अवेलेबल होगा यहाँ। तो उससे लोगों को बड़ा सेहत के असूल के लिए सेहत की सहूलियात जो है वो यहाँ मैसर होगी। हम भी सोचते हैं यार कि यहाँ से जो जना अस्पताल या दीगर हॉस्पिटल जो है वो बड़े दूर हैं सडन इमरजेंसी के लिए, तो गुलशन हदीद में अलखदमत का बड़ा बेहतरीन किस्म का हॉस्पिटल है, वहाँ भी लोगों को ट्रीट किया जाता है, और मुनासिब फीस, क्योंकि अलखदमत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, तो मुनासिब फीस में वहाँ ट्रीटमेंट होती है लोगों की। तो ये जो है मेन नेशनल हाईवे पे हम रवाना दवा है इस टाइम। मेरे राइट हैंड पर जो है न्यू मलिर के सेक्टर 2 और 3, और मैं आपको बताऊंगा ये यहाँ से ये है लिंक रोड, ये सामने है लिंक रोड, यहाँ से अंदर जाती है। फिर इसी लिंक रोड के ऊपर सेक्टर 8, 17, 11 ये सेक्टर जो है इसी लिंक रोड पर आते हैं। ये लिंक रोड है। ये गाड़ी जा रही है। स्टील मिल वो बोर्ड आप पढ़ेंगे। गुलशन हदीद, स्टील टाउन, सदर, कोरंगी, सारा किलोमीटर के अंदर मेंशन है कि कितने किलोमीटर यहाँ से दूर है। तो सीधा सीधा नेशनल हाईवे आपको दोबारा रिपीट करता चलूँ कि यहाँ नेशनल हाईवे के बाद गुलशन इकबाल, गुलशन हदीद के बाद स्टील टाउन, और स्टील टाउन के बाद आएगा फिर नेक्स्ट होगा रज़ाकाबाद से आगे फिर ये सीधा नेक्स्ट स्टेप बेंस कॉलोनी से आगे जाएगा बिल्कुल इसी रोड के ऊपर, फिर कायदाबाद, और कायदाबाद से आगे मलिक रोड, आगे फिर आप एग्जिट एयरपोर्ट वगैरह के इलाके आते हैं। तो ये छोटा सा मुख्तसर से तारुफ था न्यू मलिर स्कीम 1 का, और कुछ सेक्टर्स पे भी हम गए, वहाँ बात की। जिस सेक्टर में खड़ा था वो में सेक्टर 2 था। इससे और सिर्फ उन लोगों के लिए जो आज तक न्यू मलिर की तरफ आए नहीं, उनको रास्तों का नहीं पता, या वो डर और खौफ में मुब्तला रहते हैं कि यार वहाँ जाएंगे चोरा कोई छीना छपटी होगी, कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बखैर और आफियत से अल्हम्दुलिल्लाह वापस आए अल्लाह करीम के करम से, और ये आप लोगों को बताने का मकसद है।
हम आ चुके हैं गुलशहदीन। ये गुलशहदीन का कट है, यहाँ से जो है गुलशहदीन जाता है रास्ता सारा। अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं स्टील टाउन। ये हमारे राइट सैंड पे जो है ये कायदम पार्क है, सारा कायदम पार्क सारा। ये मेरे लेफ्ट साइड पर इधर लेफ्ट साइड पे जो है ये है इजी सिटी। यहाँ भी काफ़ी एक्सपेंसिव जगह है, महंगी जगह है यहाँ भी। तो इस वक्त न्यू मलिर जो है वो बहुत ही चीप प्राइसेस पे वहाँ प्लॉट अवेलेबल है। मैं तो सबसे पहले अलाटीज को सजेस्ट करूँगा कि वहाँ आप लोग बेचने के बजाय खुद कंस्ट्रक्शन करें, तो बड़ा एडवांटेज होगा आप लोगों को आइंदा 10 साल 20 सालों में। हाँ, अगर मजबूरी के तहत बेचें तो वो लाजमी बेचें, वो मजबूरी है, सबसे पहले अपनी मजबूरियों को देखें। लेकिन सजेस्ट यही करूँगा कि बेचें ना, और सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करें। अगर कंस्ट्रक्शन नहीं करना फिर तो बेच दें, फिर आप यकीन करेंगे किसी को काम का नहीं है। ये सारा स्टील मिल का एरिया है ये सारा। ये स्टील मिल को जाने वाला रास्ता है, ये स्टील मिल को रास्ता जाता है, ये सीधा स्टील मिल का जना गेट पाकिस्तान स्टील। ये नेशनल हाईवे सीधा सीधा। एक जमाने में स्टील मिल की चेक पोस्ट होती थी। ये भी एक हाउसिंग सोसाइटी है, आई डोंट नो नाम क्या है इसका, ये पता नहीं, लेकिन हाउसिंग सोसाइटी है। वायरलेस नाम से मशहूर है वैसे इलाका ये। इससे फिर आगे कायदा रज़ाकाबाद आएगा, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर। ये बात काबिल जिक्र है यहाँ कि रज़ाकाबाद से पहले एक चौराहा आता है, एक चुरंगी आती है, राउंड अबाउट आता है वो। इस तरह ये आने वाला है। ये इस तरह जुल्फकाराबाद ऑयल टर्मिनल है, और मेरे लेफ्ट साइड पे इस तरफ ये है पोर्ट कासिम। यहाँ से पोर्ट कासिम को रास्ता जाता है। ये जनाब देखेंगे कि ये चुरंगी, ये राउंड के बाद ये आता है, ये एरिया जो है ये कायदा अपना बिन कासिम पोर्ट कासिम की तरफ ये रोड जाता है। टोयोटा चुरंगी है ये, रिसेंटली ये इस्टेब्लिश की है, बनाई है। ये पोर्ट कासिम की ज़मीन है, ये सारी पोर्ट कासिम पोर्ट कासिम अथॉरिटी ने ये अपने मुलाजमीन को ज़मीन दी थी रिहायशी मकासद के लिए। तो अब ये है कि उस पर ऑलरेडी आप देखेंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, यूनिट्स बने हुए, घर बने हुए, और बड़ी एक्सपेंसिव किस्म की वो है यहाँ। वो यहाँ बहुत ज़्यादा वैल्यू है। और ये बिल्कुल इन फ्रंट अपोजिट ये रज़ाकाबाद है। यहाँ ये रज़ाकाबाद है इस तरफ, और ये पोर्ट कासिम की अपनी कॉलोनी है। तो मैंने इस वीडियो के अंदर कोशिश की है कि आपको डिस्ट्रिक्ट मलिर के देही इलाकों के अंदर और आपको डिस्ट्रिक्ट मलिर के शहरी इलाकों से थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस करा उसको। ये इसका नाम है गुलशन बेनज़ीर, और ये सेम एज इट इज़
जिस तरह न्यू मलीर के अंदर बड़े बड़े कैटेगरीज के प्लॉट हैं खुर्शीद न्यू मलीर के अंदर, सेम एज इट इज के अंदर भी, लेकिन ये बहुत ही एक्सपेंसिव है, बहुत ही एक्सपेंसिव। ये अब शाह लतीफ का एरिया शुरू हो जाता है। ये अगेन रज़ाकाबाद ट्रेनिंग सेंटर, ये बीच में नेशनल हाईवे, और इस तरफ शाह लतीफ के सेक्टर 30, 30B, 30A, B, C, 31A, 31B, 31G, 31E, 31F भी है सही, 31E आखिरी सेक्टर है, बिल्कुल शाह लतीफ का 31E आखिरी सेक्टर है। ये इस तरफ इसके बैक साइड पे, ये फ्रंट पे जो है वो बाड़े हैं। अच्छा, ये डाइवो मोटर्स, ये है डाइवो मोटर, डाइवो कंपनी, यहाँ बसें वगैरह बनती हैं इनकी डाइवो की। ये इसी मेन नेशनल हाईवे पे मौजूद है ये। अब हम ये वापसी का इलाका जा रहे हैं, हम अपने घर को तरफ जा रहे हैं, और ये गुलशन न्यू मलीर स्कीम 1 से ऑनवर्ड हम ये वापस जा रहे हैं। यही रोड बिल्कुल सीधा सीधा आपको कायदाबाद और मलीर, और फिर यही सीधा सीधा सदर की तरफ जाता है। थोड़ा बहुत टर्न्स आते हैं, वो तो डेफिनेटली आएंगे, लेकिन पर यही नेशनल हाईवे सीधा सीधा सदर की जाने जाता है। लोगों को कायदाबाद से आगे का मसला होता है। मेरे एक्सपीरियंस में ये काफ़ी चीज़ें मैंने नोट की कि लोगों को कायदाबाद से आगे दुनिया का नहीं पता कि कायदाबाद से आगे भी कुछ चीज़ आबाद है, या लाठियों को भी नहीं पता कि ये कायदाबाद से भी आगे कोई दुनिया आबाद है। काफ़ी अलाटिस को ऐसा नहीं पता। क्या ख्याल है इम्तियाज जी? ऐसे ही है ना, काफ़ी अलाटिस को नहीं यहाँ पता चलता। ये शाह लतीफ के सेक्टर 22B, 22A वगैरह के सेक्टर्स हैं उनके। फिर ये पीछे तक फैले हुए, इस तरह मेरे ये 22A, 22B, 22C, 21A वगैरह सारे सेक्टर्स हैं इस तरफ। ये MDA फ्लैट्स हैं, ये आज से तकरीबन 2 दहाइयों कबल, 2 या 3 दहाइयों कबल ये अलॉट हुए थे। बहुत चीप प्राइसेस पे हुए, लेकिन ये आज तक आबाद नहीं हो सके। रीजंस क्योंकि जिन्होंने अपने नाम बुक करवाए थे वो फाइनेंशियली तौर पर मुस्तकम थे। इसमें तो एक फेज आबाद नहीं हुआ, दूसरा फेज ये सामने ये आबाद हो चुका है, अप्रोक्सीमेटली आबाद है ये। रीजन ये होती है कि लोगों के पास ऑलरेडी रिहाइश के लिए चीज़ें जगहें होती हैं, और उसके बावजूद भी लोग अप्लाई करते हैं। जिससे ये होता है कि जो इस किस्म की आबादी होती है या इलाके होते हैं वो गैर आबाद रह जाते हैं। बस हमारी मंजिल आ गई है। ये सीधा सीधा रोड जो है आगे कायदाबाद को जाता है। हम यहाँ से टर्न करेंगे।